तो फ्रेंड, नेटवर्क का सीरीज का ये ओएसआई लेयर का नया लेयर का वीडियो चल रहा है यहाँ पर। तो ये नेटवर्क के अंदर मैंने बहुत कुछ मैंने चला दिया है यहाँ पर। तो मैंने बहुत कुछ आपको बताया यहाँ पर, इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखे। ओके। तो नेटवर्क डायग्राम वगैरह यहाँ पर टोपोलॉजीज के बारे में समझाया था मैंने आपको, टोपोलॉजीज क्या होती है यहाँ पर, पॉइंट टोपोलॉजीज क्या होती है, और यहाँ पर पॉइंट टू मल्टीपल टोपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, फिर यहाँ पर कुछ हाइब्रिड टोपोलॉजी वगैरह बहुत मैंने कुछ आपको बता दिया नेटवर्क सीरीज के अंदर मैंने पार्ट वाइज। ओके। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोलॉजीज के बारे में, नेटवर्क डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ओके। तो नेटवर्क गेटवे यहाँ पर ओएसआई मॉडल की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। ओके, ओएसआई मॉडल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसकी हिस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर कौन कौन से चेंजिंग किए गए, कौन कौन से सिस्टम ऐड किए गए, क्यों ऐड किए गए, कौन कौन सी कंपनीज किस तरह से काम किया यहाँ पर, ओएसआई सिस्टम को किस तरह से यहाँ पर अपग्रेड किया गया, यहाँ पर चेंजिंग किया गया। यहाँ पर लेयर समझाया था मैंने आपको, लेयर आर्किटेक्चर। तो जो ओएसआई मॉडल काम करता है यहाँ पर वो लेयर के थ्रू काम करता है यहाँ पर, ये भी समझा था मैंने पिछली वीडियो में। एप्लीकेशन लेयर समझाया था, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है यहाँ पर। ओके। फिर मैंने आपको समझाया था एप्लीकेशन लेयर किस तरह से काम करती है यहाँ पर। ओके। ये प्रेजेंटेशन लेयर आपको समझाया था कि प्रेजेंटेशन लेयर किस तरह से काम करता है यहाँ पर। ओके। इसके अंदर किस तरह से हमारा होता है काम। सेशन लेयर समझाया था, सेशन लेयर किस तरह से काम करता है, उसका काम करने का तरीका, उसका फंक्शंस वगैरह। तो आज हम जो सीखने वाले हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हमारा ओएसआई लेयर के अंदर हमारा फोर्थ नंबर का, जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो ये चौथा हमारा बन जाता है यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके। तो जब डेटा हम सेंड करते तो एप्लीकेशन, हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए होती है, तो एप्लीकेशन से लेयर हमारा फर्स्ट बन जाता है। लेकिन जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके। तभी इतना समझ कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से काम करता है। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। It's a setup, it's a setup, it's a setup, there's an it's a setup, it's a setup, it's a setup, तो नाम से ही उसका काम पता चलता है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट मतलब एक आपको कोई जगह से दूसरी जगह पर भेजना, मतलब ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफर लेयर क्या होता है उसका पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ पर, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह किस तरह से काम होते हैं वो समझेंगे। तो वीडियो शायद लंबी हो सकती है आपके लिए। The transport layer is provide the function and procedural means of transferring variable length data sequence from a source to destination host। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक प्रोवाइड करता है हमारे एक सा फंक्शन और साथ प्रोसेस करता है यहाँ पर। एक जो ट्रांसफर डेटा करता है यहाँ पर, डेटा को ट्रांसफर करने का काम, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, फिर दो कंप्यूटर को आपने आपस में कनेक्ट किया हो तो भी ट्रांसपोर्ट लेयर काम करेगा। अगर आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर डेटा को ट्रांसफर किया है तब भी वही काम करेगा। तो ट्रांसफर जब डेटा होता है तो उसकी जो लेंथ जो होती है यहाँ पर, उसकी डेटा जो होती है वो सीक्वेंस में डाल देता है यहाँ पर। ओके। उसे कहते हैं सेगमेंट। तो क्या होता है वो भी समझाऊंगा। तो सीक्वेंस के अंदर डालने के साथ साथ वो डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स उसे कहा जाता है कि जो भेजेगा वो, और डेस्टिनेशन उसे कहा जाता है कि जहाँ पर ये पैकेट को जाना होता है वो कहते हैं उसको डेस्टिनेशन। तो यह होता है ट्रांसपोर्ट लेयर while maintaining the quality of the service function। तो ये कौन सी फंक्शन को यूज करता है यहाँ पर, मेंटेन करने के साथ साथ उसकी जो सर्विस है क्वालिटी की, उसके लिए भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। सेकंड जो है यहाँ पर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर इज कंट्रोल द रिलायबिलिटी ऑफ द गिवन लिंक थ्रू फ्लो कंट्रोल। एक फ्लो कंट्रोल होता है यहाँ पर, जो आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर HTTP हो, HTTP प्रोटोकॉल्स हो, कोई भी प्रोटोकॉल्स हो, तो एक लिंक थ्रू ये फ्लो कंट्रोल होता है यहाँ पर। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप वायर यूज कर रहे हो, फाइबर ऑप्टिक हो, चाहे फिर आपका RJ45 का हो, फिर चाहे आपका कोई भी कोक्सियल वगैरह कोई भी केबल हो, यही वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है कि आपके केबल के अंदर किस तरह से डेटा फ्लो होंगे, किस तरह से डेटा जाएंगे,
अब डिपेंड है आपका लेयर के साथ साथ आपका जो नेटवर्क का केबल जो है वो कितना पावरफुल ट्रांसफर करने के लिए पावरफुल है। ओके, मतलब ट्रांसफर करने के लिए डेटा कितना इसके अंदर पावर होती है। तो फ्लो कंट्रोल की बात यहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको डेटा को भेजना है तो लेयर कंट्रोल रिलायबिलिटी ऑफ गिवन लिंक थ्रू फ्लो कंट्रोल। ओके, सेगमेंटेशन, डिसेगमेंटेशन एंड एरर कंट्रोल, मतलब सेगमेंट के साथ साथ डिसेगमेंट, सेगमेंट होता है यहाँ पर और उसको सेगमेंट में क्या होता है मैं बताऊंगा, और डिसेगमेंटेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। एंड एरर कंट्रोल, साथ ही साथ वो एरर को भी कंट्रोल करता है यहाँ पर। सम प्रोटोकॉल आर स्टेट एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, तो कुछ उसके अंदर प्रोटोकॉल ट्रांसफर लेयर के अंदर बहुत ही काम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यूडीपी का कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यूडीपी भी एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी और यूडीपी ये दोनों ऐसे प्रोटोकॉल है, इन्हीं दोनों के अंदर हमारे नेटवर्क का डेटा ट्रांसफर होता है यहाँ पर, टीसीपी यूडीपी। तो वो क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा प्रोटोकॉल जब हमारा सीरीज आएगा तब। लेकिन ये सिर्फ टीसीपी प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो ये जो टीसीपी आईपी हेडर उसके ऊपर लगता है यहाँ पर। ओके, तो जो जो पैकेट जाएंगे यहाँ से, जो जो डेटा जाएंगे ओके पैकेट के थ्रू, तो उस पैकेट के ऊपर टीसीपी आईपी हेडर लगता है यहाँ पर। ओके, ये होता है यहाँ पर सिस्टम का काम। यही पर से हमारा आईपी एड्रेस लगता है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसके ऊपर आईपी हेडर लगा देता है, मतलब आईपी एड्रेस लगा देता है यहाँ पर। और उसके ऊपर साथ साथ यहाँ पर टीसीपी सर्विस प्रोटोकॉल भी लगता है यहाँ पर। अब यहाँ पर डेटा का जो सिस्टम जो होता है अब ये चेंज होता है यहाँ पर। डेटा तो तैयार हो चुका है लेकिन डेटा को अब यहाँ पर टीसीपी आईपी हेडर लगेगा। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को भेजते हैं हम पोस्ट वाई या पोस्ट के अंदर, या फिर कोई ऐसी चीज़ को भेजते हैं जैसे कि मुझे कोई लेटर भेजना है, तो लेटर जो जिसको भेजना है उसका एड्रेस लगता है उसके ऊपर। उसके ऊपर हम कवर चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर हम एड्रेस लिखते हैं, भेजने वाला कौन होता है हमारा नाम और एड्रेस लगते हैं। तो यही वो चीज़ें होती है कि अंदर टीसीपी आईपी हेडर लगेगा। ओके, तो जो एड्रेस ये आईपी एड्रेस लगने के कारण टीसीपी सर्विस प्रोटोकॉल यूज़ करता है यहाँ पर। और भी बहुत कुछ प्रोटोकॉल्स होती है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ कर लेता है यहाँ पर। ओके, लेकिन हम बात करते हैं सेगमेंटेशन डिसेगमेंटेशन। तो पहले सेगमेंटेशन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो सेगमेंट वो उससे कहा जाता है कि आपके जो डेटा है उसका अलग 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 छोटे छोटे भाग कर देगा ये। और जैसे ही वो डेटा नेटवर्क में जाएंगे और फिर से उस जगह पर जाना है जिस डेटा के अंदर आपको, जिस कंप्यूटर के अंदर जाना है, वो इकट्ठा हो गए और फिर यही ट्रांसपोर्ट लेयर उसको फिर से उसी मेन ओरिजिनल फॉर्मेट में लाकर उसको फिर से एक साथ रख देंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरह से होता है। इसको मैं और अच्छी तरह से समझाऊंगा, सेगमेंटेशन डिसेगमेंटेशन और ऐसा क्यों होता है। एंड एरर कंट्रोल, तो एरर कंट्रोल करने का काम भी करता है। ओके, तो मैंने कहा कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो यहाँ पर एक उसकी मेथड होती है एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट जो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट जो होता है एक ऐसा एक तरीका होता है यहाँ पर टीसीपी प्रोटोकॉल का, कि टीसीपी प्रोटोकॉल इसी के लिए जाना जाता है, एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट जो होता है यहाँ पर बताना पड़ता है चीज जो भेजता है डेटा, जो कि मुझे ये डेटा मिल गया है, तो इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। ओके, टीसीपी सिस्टम इसी के ऊपर काम करती है। तो मान लो कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर हम पिछली वीडियो के अंदर की दो कंप्यूटर के बीच में हमारा जो मतलब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया है तो इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है कि दो कंप्यूटर के बीच में या फिर दो डिवाइस के अंदर हमने ये सिस्टम यूज किए, तो आईपी एड्रेस उनका दोनों का लगेगा, लेकिन एक सेंड करेगा दूसरा रिसीव करेगा। लेकिन जैसे ही वो डेटा ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर कितने प्रोसेस होती है ये हमें इसके अंदर सीखना है। एक्नॉलेजमेंट किस तरह से एक दूसरे को भेजा जाता है यहाँ पर। तो व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कोई भी आप मैसेज लिखते हो या फिर कोई भी आप मैसेज लिखते हो तो यहाँ पर
ब्लू टिक मार्क आ जाती है जब लिखने के बाद, तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, मतलब आपका डेटा वहाँ पहुँच चुका है, आपका मैसेज वहाँ पहुँच चुका है। तो उसी तरह से ये एक्नॉलेजमेंट ये टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। फिर दो से या फिर दो कंप्यूटर से लेकर 200 बिल्डिंग हो या 20 बिल्डिंग के बीच, या फिर कोई भी आपका घर से आपके ऑफिस के बीच में आपने कोई नेटवर्क बनाया है, या फिर अपने इंटरनेट यूज़ करके आप यूज़ कर रहे हो, तब भी ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे ही काम करेगा। ओके, तो किस तरह से काम करेगा मैं आपको बताऊंगा जब डेटा ट्रांसफ़र करता है यहाँ पर। तो मैंने जैसे कहा कि आप कोई भी केबल यूज़ कर लो, आप क्रिस्टोफर केबल यूज़ कर लो, या फिर आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर लो, कोक्सियल केबल यूज़ कर, कोई भी केबल यूज़ करो, तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक्नॉलेजमेंट आपको देता है। यहाँ पर आपको कनेक्शन का एक ओरिएंटेड सिस्टम देता है, और यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल के साथ साथ एरर और सेगमेंट और डिसेगमेंट का भी काम करता है यहाँ पर। ओके, तो वायरलेस टावर भी हो तो भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही आएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है कि वो सेम ही काम करेगा, तो ये भी काम सेम ही करेगा यहाँ पर जो वायर करता है। फिर चाहे आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट हो, या फिर उस कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर ज्वाइंट है, एक दूसरे को डेटा भेजते हैं, फाइल भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, हम कोई डेटा भेजते हैं, हम कोई फाइल भेजते हैं, 1 GB हो, 2 GB हो, या 1 KB भी क्यों ना, 1 MB भी क्यों ना, या 3 MB की भी क्यों फाइल ना हो, या फोटो भेजता है, तब भी ट्रांसपोर्ट लेयर जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसी तरह से ये डेटा भेजेगा। ओके, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी वैसे ही मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। प्लस टीसीपी आईपी हेडर सभी के ऊपर लगेगा यहाँ पर, एक 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 डेटा का सेगमेंट और डिस सेगमेंट होगा यहाँ पर। ओके, तो किस तरह से होता है यहाँ पर, किस तरह से हमारे, इन शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफर कैसे होते हैं। ओके, डेटा का अभी किस तरह ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर, तो टीसीपी आईपी एड्रेस के अंदर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि द ट्रांसपोर्ट लेयर create segment out of the message received from the application layer। ओके, तो मैंने कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्रिएट करता है एक सेगमेंट, तो जो हमने पीडीयू की बात की थी यहाँ पर। ओके, मैंने आपको समझाया था सेशन लेयर लास्ट लेयर के अंदर, तो सेशन लेयर में पीडीयू की मैंने बात की थी, यहाँ पर पीडीयू अब नहीं लगेगा। ओके, पीडीयू 1, पीडीयू 2, पीडीयू 3 सेशन लेयर, मैंने आपको कहा था कि ये 3 जो डेटा लेयर के काम का आते हैं यहाँ पर, लेकिन चौथा लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो अब यहाँ पर नेटवर्क की जिम्मेदारी लेता है यहाँ पर। ओके, नेटवर्क के अंदर डेटा की ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी लेता है यहाँ पर, और साथ ही साथ वो डेटा कंप्लीट पहुंचा या नहीं पहुंचा ये काम करने का काम यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। ओके, तो सेशन लेयर के ऊपर से अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा डेटा, क्योंकि हमें डेटा भेजना होता है। ओके, तो जब डेटा हम भेजेंगे तो सीधा सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो अब टीसीपी आईपी हेडर लगाएगा। ओके, मैंने लिखा है यहाँ पर टीसीपी आईपी हेडर। टीसीपी आईपी हेडर किसे कहा जाता है, हमारे आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं यहाँ पर। ओके, तो आईपी एड्रेस क्या होता है मैं समझाऊंगा, कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, कितने क्लास के आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस के वर्जन कितने होते हैं वो भी समझाऊंगा। तो टीसीपी आईपी हेडर होता है, तो चाहे आपकी दुनिया किसी भी कोने में हो, या कोई भी इंडिया के अंदर हो या बाहर के अंदर कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहा हो, या इंटरनेट के अंदर भी ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट और डिसेगमेंट के थ्रू ही यहाँ पर डेटा को ट्रांसफर करता है। एरर करेक्शन कंट्रोल करने का ट्रांसफर लेयर ही करता है, प्लस कनेक्शन ओरिएंटेड और टीसीपी आईपी हर छोटे से छोटे 1 MB से लेकर 10 GB के अंदर, या 10 TB हो, कितने भी डेटा आपके ट्रांसफर होते हो हार्ड डिस्क से, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, एक सर्वर से दूसरे सर्वर के अंदर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी हेडर लगाता जाता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल दिया है, डेटा चाहे 1 KB का हो, या 1 KB से 1 GB या 1 TB का डेटा आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आपको भेजना है। ओके, तो यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन समझा देता हूँ यहाँ पर। तो पहला जो होता है, बिफोर ट्रांसफरिंग होस्ट स्टार्ट टू सेंड सेगमेंट डाउन द मॉडल। ओके, तो जब हमारा कोई भी हमारा सिर्फ 2 कंप्यूटर होता है यहाँ पर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा, तो पहले क्या होगा, सेगमेंट डाउन होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपका मॉडल स्टार्ट हो जाएगा।
द सेंडर टीसीपी आर प्रोसेस कॉन्टैक्ट द डेस्टिनेशन टीसीपी प्रोसेस टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। तो पहला जो कनेक्शन का कम्युनिकेशन करवाने का टीसीपी का काम होगा, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अपना कॉन्टैक्ट सेंड करेगा, क्योंकि मुझे डेटा भेजना है किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर। तो जब भेजता हूँ तो टीसीपी प्रोसेस ऑटोमेटिकली डायरेक्ट डेस्टिनेशन के पास चला जाएगा, और इसको कनेक्शन को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें कनेक्शन के आईपी एड्रेस एंटर करेंगे दोनों के अंदर। आईपी एड्रेस एंटर करने के बाद केबल के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही केबल के साथ कनेक्ट करते हैं हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन में आता है, तो वो कनेक्शन को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है यहाँ पर, मतलब जोड़ता है यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर कि मेरा दो कंप्यूटर है, यहाँ पर मैंने दो कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस एंटर किए, ओके। और फिर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 देख सकते हो यहाँ पर, ये कंप्यूटर जो है, ओके, मैं दो कंप्यूटर के अंदर एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो ऐसे इंटरनेट में भी सेम किस तरह से डेटा सेंड हो गए, तो कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर के साथ कोई स्विच हो, या कंप्यूटर हो या कोई राउटर हो, या राउटर से स्विच हो, वो सेम ही होगा यहाँ पर। तो कंप्यूटर जो होता है वो सेंड करता है डेटा को, और दूसरे कंप्यूटर यूज करेगा यहाँ पर, ओके। मतलब कंप्यूटर, एक कंप्यूटर अपने डेटा को भेजेगा, दूसरा कंप्यूटर रिसीव करेगा। तो कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से पहले होगा वो देखेंगे हम। तो पहले हमें केबल ज्वाइन किया, आईपी एड्रेस एंटर किया। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है द सेंडर टीसीपी प्रोसेस कॉन्टैक्ट्स। तो ये सेंड करने की कोशिश कर रहा है डेटा को, तो किस तरह से कनेक्शन होगा स्टार्ट। तो पहले कनेक्शन को भेजने के टीसीपी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर इसको प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पैकेट नहीं भेजेगा, वो सिर्फ प्रोसेस करने के लिए डेस्टिनेशन, जो हमारी डेस्टिनेशन है, ओके, क्योंकि ये दूसरा कंप्यूटर है, ये सेंड करने वाला कंप्यूटर, रिसीव करने वाला कंप्यूटर यही है, ओके। तो डेटा को सेंड करेगा और रिसीव करेगा। डेटा कोई भी हो सकता है, 1 KB का भी हो सकता है, या 10 टेराबाइट या 10 टेराबाइट भी हो सकता है। डेटा एक फाइल भी हो सकती है, फोल्डर भी हो सकता है, कोई गेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर डेटा। तो जब वो दूसरे कंप्यूटर के अंदर भेजता है तो पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है दोनों कंप्यूटर के बीच। तो आईपी एड्रेस मैंने इसके अंदर एंटर किया, उस दूसरे के अंदर आईपी एड्रेस एंटर किया, फिर मैंने केबल से ज्वाइन किया दोनों कंप्यूटर को, ओके। और जैसे स्टार्ट होता है यहाँ पर हमारा नेटवर्क, तो टीसीपी प्रोसेस करेगा, ओके। डेस्टिनेशन से एक रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पर, तो रिक्वेस्ट भेजी उसने। अब यहाँ पर सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेगा। पहला कंप्यूटर ये सिंक्रोनाइज करने के लिए, मतलब इसके साथ जुड़ने के लिए ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ओके। जैसे ही ये सिंक्रोनाइज करेगा तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। मैंने कहा था कि टीसीपी प्रोसेस होती है यहाँ पर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है, तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मुझे ये डेटा मिल गया यहाँ पर। फिर वो एक्नॉलेजमेंट के साथ सिंक्रोनाइज, ये भी सिंक्रोनाइज करने के लिए वो भेजेगा, ओके। तो बात होती है कि हमारे आईपी एड्रेस और हमारे गेटवे, आईपी एड्रेस गेटवे सेम है, और आईपी एड्रेस इस तरह से यहाँ पर, ओके। तो कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो कनेक्शन इसने सिंक्रोनाइज करने के लिए भेजा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो फिर से वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मुझे आपका एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपकी जो सिंक्रोनाइज का एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गया। फिर इसको फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आप कनेक्ट हो गए आप मेरे साथ। फिर यहाँ पर दोनों के अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस होती है हर एक कंप्यूटर के अंदर, हर एक स्विच के अंदर, हर एक सर्वर से लेकर यहाँ पर इंटरनेट के अंदर, सबके अंदर ये कनेक्शन इसी तरह से सेंड और रिसीव होने से पहले इस तरह से ये कनेक्शन बनता है यहाँ पर। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए अब हमारा कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के अंदर कनेक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को इसके अंदर भेजेंगे, ओके। तो जब कनेक्शन कंप्लीट होता है तब जाकर ये सिस्टम जो होता है उसको सेंड बाइट ऑफ सेगमेंट, ओके। जब डेटा हम भेजेंगे तो ये सेगमेंट के अंदर चला जाएगा, ओके। तो सेगमेंट क्या होता है, अब ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर। तो सेगमेंट के लिए आपको समझना होगा कि यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, ओके। कनेक्शन मैंने बना दी यहाँ पर, टीसीपी मैंने दोनों कंप्यूटर को जोड़ा। तो ये जो पीछे जो प्रोसेस हुई यहाँ पर डेटा को भेजने के लिए मुझे कनेक्शन बनाना पड़ा। तो यहाँ पर टीसीपी कंट्रोल ने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ने अपना पहले सिंक्रोनाइज का रिक्वेस्ट भेजी, फिर उसने सिंक्रोनाइज की एक्सेप्ट की, और उसके साथ साथ उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि मुझे आपकी
ये जो डेटा भेजा था मुझे मिल गया, फिर आप एक्नॉलेजमेंट भेजोगे जो आपका भी मुझे रिक्वेस्ट मिल गई, तो दोनों के बीच में डेटा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये नेटवर्क कंप्लीट हो गया। लेकिन जब डेटा नेटवर्क के अंदर भेजे जाएंगे तो किसे भेजे जाएंगे, तो सेगमेंट के अंदर भेजे जाएंगे। तो सेगमेंट क्या होता है, मान लो कि मेरा डेटा 1 GB का है, 1 TB है, या फिर 1 KB का है, कुछ भी हो। ओके, दिस मीन दैट ट्रांसपोर्ट लेयर कैन कीप ट्रैक ऑफ द सेगमेंट एंड रीट्रांसमिट दोज दैट फेल डिलीवरी। तो इसका मतलब ये है कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर हमेशा ट्रैकिंग चाहो रख सकता है अपने सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर सेगमेंट का नंबर्स लगते हैं यहाँ पर, प्लस वो रीट्रांसमिट भी कर सकता है अगर वो पैकेज वो डेटा फेल होता है यहाँ पर, वो सेगमेंट फेल होता है यहाँ पर। तो द ट्रांसपोर्ट लेयर also provide the acknowledgement of successful data transmission and send the next data if no errors occurs। तो क्या होता है कि जब डेटा भेजता है यहाँ पर एक कंप्यूटर अपने सेगमेंट के थ्रू, तो दूसरा रिसीव कर लेता है, फिर दूसरा कंप्यूटर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि और उसके अंदर डिफाइन होता है कि मुझे आपका ये पहला डेटा मिल गया, फिर वही दूसरा नेक्स्ट काम होगा, आगे चलेगा डेटा, फिर वही डेटा फिर से भेजा जाएगा यहाँ पर। एक्नॉलेजमेंट उसको मिलता जाता है जो भेजता है वो डेटा, और दूसरा जो होता है उसको हमेशा डिलीवरी की चेक करता रहता है यहाँ पर। तो पैकेज जो होते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा 2 कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर के नेम लिखा है कंप्यूटर, ये सेंड करने वाला है डेटा को, सेंड करने वाला ये डेटा है यहाँ पर। ओके, ये कंप्यूटर डेटा है यहाँ पर। ओके, ये डेटा को सेंड करने वाला है और डेटा रिसीव करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में ये प्रोसेस कैसे होती है सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, तो दोनों को केबल ज्वाइन किया, मैंने आईपी एड्रेस एंटर कर दिए और डिफॉल्ट गेटवे भी एंटर कर दिया, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि कनेक्शन किस तरह से ओके, मैंने आपको अभी इसी के अंदर बताया कनेक्शन किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। जब हम डेटा के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर केबल ज्वाइन कर लेते हैं, आईपी एड्रेस एंटर कर लेते हैं और हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, टर्न ऑन करते हैं यहाँ पर, तो पहले सिंक्रोनाइज करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो रिसीव कर लेता है, तो वो रिसीव किया हुआ एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है यहाँ पर कि आपका जो रिक्वेस्ट थी मुझे मिल गई है और मेरी भी सिंक्रोनाइज की रिक्वेस्ट लीजिए आप, फिर वो भी भेजेगा और सिंक्रोनाइज दोनों के बीच में होने के साथ साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश मतलब कनेक्शन हो जाएगा। तब ये डेटा मतलब ये कनेक्शन ये लाइन जो है वो आप वायर के थ्रू भेज सकते हो यहाँ पर। ओके, वायरलेस हो तो भी इसी तरह से काम होगा, वायरलेस यूज करो तो भाई, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ पर। ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसके अंदर डेटा का जो फंक्शन होता है इसी तरह से होता है, लेकिन डेटा जो दोनों के बीच जो केबल के थ्रू होगा, ओके, केबल के थ्रू होगा या तो फिर वायरलेस के थ्रू होगा, वो किस तरह से भेजा जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर हमारे कोई भी हम यूसी ब्राउज़र हो या इंटरनेट ब्राउज़र हो या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है, कोई भी बड़ी 10 GB की, 5 GB की, 2 GB की, 100 MB की या फिर 1 MB की भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, तो किस तरह से होता है यहाँ पर, क्योंकि फाइल जो होती है वो बहुत बड़ी होने के कारण उसके पार्ट कर दिए जाते हैं यहाँ पर, उसके अलग अलग भाग भाग कर दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिया जाता है, उसे कहते हैं सेगमेंट। ओके, तो क्योंकि इसके अंदर जो पैकेजेस होते हैं उसके अंदर 2 चीज़ें टीसीपी प्रोटोकॉल को करनी पड़ती है। पहला तो एक्नॉलेजमेंट उनको देना पड़ता है टीसीपी प्रोटोकॉल को, और दूसरा अगर जो एरर होती है कोई फाइल उनको नहीं मिलती है तो आपको पता चले कि ये फाइल नहीं मिली है इस कंप्यूटर को। ओके, इसलिए ये सिस्टम बनाए गए हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने अभी कहा कि इस एरर एकर, और मैंने बताया कि कंप्यूटर को भेजने वाला सेंड रिसीव करने वाला ये कंप्यूटर है यहाँ पर, दोनों के बीच मैंने केबल एंटर कर लिया, आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो मान लो कि मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, दोनों के अंदर कनेक्शन हो गया तो मैं अब डेटा सेंड कर सकता हूँ, मैं डेटा ट्रांसफर होने के लिए कंप्लीट हो गया कंप्यूटर के अंदर, जो सेंड वाले डेटा के अंदर मैं गया, अब मैं भेजने जाता हूँ इसके अंदर डेटा। ओके, तो जैसे डेटा मैं जब स्टार्ट करूँगा तो सेंड बाय ऑफ सेगमेंट में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेगमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है यहाँ पर,
हर ट्रांसपोर्ट जब हमारा डेटा होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि सभी डेटा को सेगमेंट में डाल देता है। ये सेगमेंट क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, वो मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के दूसरे पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो जब हमारा कोई भी डेटा, कोई भी डिवाइसेस हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फिर हमारा सर्वर हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कितने भी हमारे डिवाइसेस हो, आपस में पहले इंटरनेट हो या ना हो, या नेटवर्क में आप कर रहे हो, या फिर दो कंप्यूटर को एक साथ ज्वाइन कर रहे हो, तो इनके बीच कोई ना कोई नेटवर्क कनेक्शन पहले ज्वाइन करना ही पड़ता है। उसको कनेक्टिविटी मिलने के बाद ही उनका डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक रास्ता होता है, उसका कोई ना कोई एक जगह से दूसरी जगह पे उसका कनेक्टिविटी होती है यहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पर एक ब्रिज जो होता है, जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने का काम करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा कंप्यूटर भी कनेक्टिविटी करने के लिए एक दूसरे के साथ, हमारा नेटवर्क का हो या फिर हमारा इंटरनेट का हो, इंटरनेट का जो अलग होता है यहाँ पर, लेकिन नेटवर्क का हो या इंटरनेट का हो, उसका कनेक्टिविटी कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद ही हमारा जो डेटा होता है ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पर सेगमेंट की बात मैंने की थी, तो यहाँ पर सेगमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है, मैं इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर किस तरह से ये सेगमेंट काम करते हैं यहाँ पर, और ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के थ्रू किस तरह से हमारा डेटा भेजता है। तो रियल में अभी भी, और सर्वर हो या नेटवर्क हो या इंटरनेट हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे फिर कोई भी हमारा फाइल हो, फोल्डर हो, कोई भी हम वीडियो खेलते हो, वीडियो के थ्रू हम कोई गेम, कोई कोई भी गेम हो या वीडियो हो, कुछ भी हो, हमारा डेटा इसी तरह से जाता है यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा किस तरह से होता है। तो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन लाइक बटन। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।